करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज जो हमने समझना है वो है आइकन्स, और आइकन को समझने के लिए आपका नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। आइकन्स पे आप करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो आइकन्स की कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर और भी मेरे पास स्टॉक इमेजेस अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से इमेजेस भी ले सकते हैं। आइकन्स, कट आउट पीपल, स्टिकर्स, इलिस्ट्रेशंस एंड कार्टून पीपल। आपको जिस फील्ड के हिसाब से जो चाहिए हो आपने आना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी जिस मकसद के लिए हम आए थे वो आइकन्स हैं। आपने आइकन्स को किया क्लिक और जितने भी आइकन्स हैं वो सब दिखना हमें शुरू हो जाएंगे। अब जो आइकन आपको चाहिए आपने उसको करना है सेलेक्ट, यानी क्लिक करना है। यहाँ दिखेगा इंसर्ट वन, यानी मेरा जो एक आइकन है वो सिलेक्ट हो चुका है। आप एट अ टाइम मल्टी आइकन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जस्ट एक ही चाहिए। इंसर्ट वन पे क्लिक करेंगे और वो आइकन अब डाउनलोड होके हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास आइकन आएगा तो ये हो सकता है मूव ना करे। रैप टेक्स्ट में जाके इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। अब ये इमेज एक अदाना तौर पर मूव करेगी और ग्राफिक्स फॉर्मेट से रिलेटेड आपको एक फंक्शन दिखेगा, और इसके अंदर पहला फंक्शन आता है चेंज ग्राफिक। अगर आपको ये नहीं चाहिए और आप ग्राफिक चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ग्राफिक को आप क्लिक दबाएंगे। आप चाहें तो दोबारा यहाँ से कोई इमेज भी रिप्लेस कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस या कोई ऑनलाइन सोर्स, लेकिन मैं फ्रॉम आइकन ही करना चाहूँगा। जो आपको आइकन चाहिए आप उसको करेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट, अब आपका आइकन रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू शेप। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो ये एक ही आइकन दिख रहा है। अगर मैं कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक दबाता हूँ तो अब हुआ क्या, इसको हमने किया सेलेक्ट। अब ये देखें अलग अलग हो चुकी है, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट्स थे जिनको मिलाकर एक आइकन क्रिएट किया गया था। कंट्रोल जेड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अलग अलग पार्ट्स देखने हैं कि ये आइकन बना कैसे, तो देन आप उसको कन्वर्ट टू शेप करेंगे, और जैसे ही कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो अब आपका एक ग्राफिक नहीं रहेगा, या आपका शेप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और शेप के सारे ऑप्शंस मैंने आपको सिखाए हुए हैं। कंट्रोल जेड का बटन दबाइए, अगेन ये ग्राफिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिक स्टाइल्स। अगर आपने शेप का सेक्शन अच्छे तरीके से सीखा है तो देन आपको ये सीखना मुश्किल नहीं लगेगा। ग्राफिक स्टाइल्स के इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और जैसा यहाँ सैंपल बना हुआ दिख रहा है वैसा ही आपके आइकन पे अप्लाई करके देगा। जो बेहतर लगे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंदर आता है शेप फिल। आप इसमें फिलिंग डाल सकते हैं। मुझे रेड चाहिए, आपने रेड ले लिया है। मैं चाहूँ तो इसकी भी आउटलाइन लगा सकता हूँ, जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे। आप यहाँ से इसका वेट भी कम ज़्यादा करवा सकते हैं, और आप यहाँ से इसको डैशेज भी दे सकते हैं। ये सारे वैसे ही आपके ऑप्शन हैं जैसे आपने शेप में सीखे थे। ग्राफिक इफेक्ट्स में आ जाइए, प्रीसेट में आए, अपना पॉइंटर जिस पे रखेंगे वैसे ही प्रीसेट आपको बनाकर देगा। एग्जांपल हम एक 3D में ले लेते हैं, तो देखिए ये 3D सैंपल में दिखना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल जेड। नेक्स्ट इसी को हम यहाँ रखना चाहेंगे, अगेन इस फंक्शन में आते हैं, शेडो में आते हैं, तो ये आपको शेडो अप्लाई करके दे रहा है। इनर ये शेडो अप्लाई कर रहा है अंदर की तरफ। समझने के लिए एक लाइट सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, ताकि जब हम शेडो अप्लाई करें तो हमें वो शेडो अप्लाई होता हुआ दिखे। तो ये देखिए अंदर की तरफ शेडो कुछ इस तरह का डिजाइन क्रिएट करके दे रहा है एज अ 3D में, और यह प्रोस्पेक्टिव यानी बैक की तरफ आपको इसका जो शेडो है वो आपको बनाकर देगा। रिफ्लेक्शन, अब इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। कब दिखेगा, जब हम एक डार्क कलर लेंगे। अब हम आते हैं इस फंक्शन में और हमने कहा रिफ्लेक्शन, अपना पॉइंटर यहाँ रखें, नीचे की तरफ आएंगे तो गैप आएगा, ऊपर की तरफ आएंगे गैप कम होगा, आगे की तरफ आएंगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगी, पीछे की तरफ आएंगे तो रिफ्लेक्शन कम दिखेगी। तो जितनी आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वो आप ले लीजिए। साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें इसकी पूरी रिफ्लेक्शन होती हुई दिखे। नहीं चाहिए तो जो चीज़ें जहाँ से ली थी वहीं से आप इसको हटा भी सकते हैं। साइज को बड़ा कर लेते हैं और मैंने यहाँ से फिलिंग कर दी इसकी लाइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ इसको ग्लो, तो ये देखिए अब आपको साइडों से कलर उभरता हुआ दिख रहा है। आप इनमें से भी कुछ कलर ले सकते हैं, और आप चाहें तो मोर ग्लो कलर में जाकर भी अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहीं से इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस का मतलब है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो खत्म हो जाना,
तो अगर आप चाहते हैं हमें कुछ इस तरह का सैंपल क्रिएट करना है तो आप इस तरह का भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको काम के हिसाब से बेहतर है। इसी में आता है बेवल। तो जैसा फ्रेम यहाँ बना हुआ है, क्लिक दबाने पे यहाँ भी वो फ्रेम अप्लाई करके दे रहा है। ये ज़्यादातर हमें चीज़ें जब प्रॉपर समझ आती है जब हम पिक्चर्स पे या शेप पे काम कर रहे हों। इस तरह अगर आप इसको 3D में करना चाहते हैं तो 3D में भी कन्वर्ट करके देगा, लेकिन उससे पहले जो भी फंक्शन हमने अप्लाई किए थे वो सारे हम यहाँ से हटा देते हैं। कलर को ज़रा डार्क कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने 3D रोटेशन में। आपको जिस 3D में इसको रखना हो आप इसको 3D में रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे रख लिया, तो ज़रा यहाँ रखते हैं और मैंने निकाला कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको भी यहाँ रखा। कंट्रोल डी दबाते रहेंगे, इसका डुप्लीकेट आता रहेगा। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक के कलर को चेंज कर दीजिए ताकि लुक वाइज एज अ प्रोफेशनल आपको डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाए। तो ये देखें हमारे पास टोटल 4 हमारे पास आइकन थे, उनमें से एक कलर हमारा डिफरेंट है। अब हमने शेप इफेक्ट के भी सारे ऑप्शन देखने हैं। नेक्स्ट पोजीशन आता है, हमने इनमें से एक शेप रखनी है, बाकी को करना है डिलीट। इसका जो 3D फंक्शन है वो भी हम नॉर्मल कर लेते हैं। हम आए और हमने इसका 3D कर दिया जी नॉर्मल, जो आपको बेहतर है। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज करनी है। समझने के लिए माइनस पे आ जाइए, थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन हो जाए चेंज। पोजीशन में जाइए, अपना पॉइंटर आप जिस पे रखेंगे उसी हिसाब से इसकी पोजीशन आपको चेंज होती हुई दिखेगी। तो जूम कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक वही फंक्शन है जो आप मुझसे पढ़ चुके हैं शेप के अंदर। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरा पुराना लेक्चर जो कि शेप के ऊपर या पिक्चर पे था आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ग्राफिक के फॉर्मेट के इन ऑप्शन को समझना आसान हो। जो फंक्शन एग्जैक्ट वहाँ काम करते थे सेम फंक्शन यहाँ भी काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 3D मॉडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम 3D मॉडल्स पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो 3D चीज़ें हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। अब मुझे यहाँ 3 कैटेगरीज दिख रही हैं जिसपे एक हमारा पीपल बना हुआ है और एक एनिमेशन टाइप है। ये है 3D एनिमेशन और ये जस्ट 3D मॉडल्स हैं, दोनों में फ़र्क है। तो मुझे 3D मॉडल चाहिए। यहाँ मेरे पास कैटेगरी वाइज भी डाटा अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ कुछ भी सर्च करवा सकते हैं। मुझे बायो से रिलेटेड कुछ डाटा देखना है 3D में। आपने इंटर दबाया, उस हिसाब से आपको डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस तरह अपनी ऑडियंस को या जिनको आप जिन्हें समझाना चाहते हैं बायो से रिलेटेड, जब आप 3D चीज़ें दिखा के उनको समझाएंगे तो उनको पहले की निस्बत अब समझना आसान हो जाए। तो हम यहाँ से इसको लेना चाहेंगे। हमने इसको किया सेलेक्ट। आप मल्टी चीज़ें भी एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो मॉडल था ये डाउनलोड होके हमारे वर्ल्ड में आ जाएगा। आपका जितना नेट बेहतर होगा, जितना सिस्टम अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी ये ऑब्जेक्ट आपको MS वर्ल्ड में आता हुआ दिखेगा। यही 3D मॉडल ज़रूरी नहीं कि आपको MS वर्ल्ड में दिखें। अगर आपके पास MS ऑफिस नहीं है या आपको MS ऑफिस पे वर्क नहीं करना, लेकिन आपको 3D मॉडल यूज़ करना है और आपके पास अगर विंडो 10 अवेलेबल है तो आप विंडो का बटन दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3D व्यूअर। जैसे आप 3D व्यूअर लिखेंगे तो ये आपके विंडो 10 में भी ज़रूर दिखेगा। आपने इसको करना है क्लिक और ये जो आपके पास 3D फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब आप इसको ओके का बटन दबाइएगा और हमारे पास ये देखें 3D व्यूअर दिखना शुरू हो चुका है। अब यहाँ से मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं, देखें आप। थीम है, डिफ़ॉल्ट मेरा ये लगा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक दबाता हूँ तो उसी हिसाब से इसकी लाइटिंग चेंज हो गया। देखिए मैं इसको पूरा मूव करवा सकता हूँ और ये एक 3D एनिमेशन है। आप इसके एंगल के हिसाब से देख सकते हैं, जिस एंगल के हिसाब से देखना चाहें। इसका कैमरा मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी थीम चेंज करनी है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखें थीम चेंज हो चुकी है। अगर आप माउस के व्हील को अप की तरफ करते हैं तो ये जूम की तरफ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी कलर थीम कैसे अप्लाई हो रही है। सबको एक्सप्लोर करके देखें इससे क्या क्या पॉसिबल है। तो हमने एग्जांपल ये ले लिया है, कुछ हमें बेहतर डिज़ाइन दिख रहा है, बैक कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इसको मिनिमाइज कर देगा। अब हमारे पास आ गया है लाइट रोटेशन। अब देखें लाइट अगर ऊपर से पड़ेगी तो इसका जो शेडो वो नीचे की तरफ बनेगा।
अब देखें ये आपको बता रहा है कि शैडो किस साइड से आना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से एंगल मूव करूँगा आपको शैडो भी इसका चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप अपने हिसाब से इसके एंगल को रोटेशन करवा सकते हैं। इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइट, यानी जो हमारे पास कलर्स थे यहाँ से, अब आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी कलर्स को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। सबको एक्सप्लोर करके देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे क्या क्या वर्क हो रहा है। अब ये लाइट 1 है, फिर ये लाइट 2 कॉम्बिनेशन है, फिर ये लाइट 3 कॉम्बिनेशन है। आपको जो एक्सप्लोरेशन करनी हो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी ये एनिमेशन लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ एनिमेशन 2 है। एनिमेशन 2 पे क्लिक करेंगे तो इसका एक सीन क्रिएट होगा। अब की बार आपको ये कुछ इस तरह प्रपाता हुआ दिख रहा है, यानी आप इसके सीन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एनिमेशन 3 में देखना क्या है तो कुछ इस तरह का सैंपल आपको होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सीन चेंज कर रहे हैं। आप MS वर्ड को दोबारा ओपन कर लें। इतनी देर में देखें हमारा 3D मॉडल आ चुका है और जो 3D मॉडल है इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। और अगर मैं इसको होल्ड करूं, ड्रैग करूं तो ये देखें पूरी मूवमेंट्स आपको चेंज करता हुआ दिख रहा है। तो आप इसको जूम करना चाहें तो आप इसको पकड़ के होल्ड करेंगे तो देन ये आपको जूम इन होता हुआ दिखेगा। और इस तरह स्टूडेंट्स को चीज़ों को समझाना पहले के निस्बत आसान हो जाता है। अब जैसे हमने 3D मॉडल लिया तो हमें ऊपर 3D मॉडल की कैटेगरी दिख रही है और इसमें हमारे पास पहला फंक्शन आता है 3D मॉडल। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए और एक और 3D मॉडल लेना है, देन आप इस 3D मॉडल पे करेंगे क्लिक। दिस डिवाइस का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑफलाइन 3D मॉडल अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास नेट नहीं है और मैं ये 3D मॉडल को डाउनलोड कर लूँ और देन कभी भी ज़रूरत हो तो ऑफलाइन चला सकूँ, तो हम इसी के ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। अभी जो मैंने बनाया है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ। फाइल में जाइए, यहाँ दिखिएगा सेव एज, कहाँ रखना है, डेस्कटॉप पे ये B के नाम से मैं रखना चाह रहा हूँ। अभी मैं कर लेता हूँ B1, ठीक है, और ये फाइल सेव हो रही है GLB के नाम से। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं कर लेता हूँ इसको क्लोज। क्लोज करने के बाद अब हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास नेट ऑफ है और जो मैंने फाइल अपने सिस्टम में सेव की हुई है उसको मुझे MS वर्ड में लाना है। 3D मॉडल दिस डिवाइस, अब ये आपसे कंप्यूटर की लोकेशन पूछेगा। डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे थी। ये फाइल है जो हमने सेव की थी। डबल क्लिक का बटन दबाएंगे, अब ये फाइल आपके MS वर्ड में दिखना शुरू हो जाएगी। इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1। अब आप इस फाइल को अपने MS वर्ड में किसी भी काम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास देखें ये फाइल आ चुकी है और हम इसको अपने हिसाब से जूम इन, जूम आउट, कहीं भी पोजीशन चेंज करनी हो वो सारे मामला देख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया 3D मॉडल के अंदर 3D मॉडल और हमने दिस डिवाइस देख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर से नहीं लेके आना है, मुझे अगेन ऑनलाइन से ही एक और 3D मॉडल लाना है, तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं जैसे मैं इसको लेकर आया था। इसके बाद अगर आपने कुछ भी इस पर फंक्शन अप्लाई कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि जैसे ही पहले था ये वैसे ही हो जाए, तो आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएगा जैसे ये पहले था। अगर मैं इसके साइज को भी छोटा कर दूं और इसकी पोजीशन भी चेंज कर दूं, अब मैं करता हूं इस एरो में आके रीसेट 3D मॉडल एंड साइज। इसके 3D मॉडल पे जो भी मैंने प्रीसेट अप्लाई किए वो सब हट जाएं और इसका साइज भी पहले वाले साइज में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए साइज भी ओरिजिनल आ चुका है, जो इसका फॉर्मेट था उसमें वापस आ चुका है। 3D मॉडल व्यूज, ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, काफी सारे हमारे पास व्यूज अवेलेबल हैं। यानी कैमरा टाइप है, यानी कैमरे का जो एंगल है वो किस साइड से, किस व्यू के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ से नहीं देखना है तो देन आप यहाँ से होल्ड करेंगे और इसको अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करके भी देख सकते हैं। बाकी फिर ये वही फंक्शन है जो आपने मुझसे समझे हुए हैं, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पैन एंड जूम। अब मेरे पास देखें मैंने पैन एंड जूम किया, जबकि ये एक न्यू फंक्शन है और मेरे पास एक प्लस का निशान आया। अगर मैं इसको होल्ड करूं और देखो मैं इसे ड्रैग करूं, तो आप कौन से एरिया को जूम करके देखना चाहते हैं, जस्ट वो एरिया ही जूम होके दिखेगा, बाकी हिस्सा हमारा हट जाए। अगर आप चाहते हैं मुझे इसको दोबारा से जूम इन जूम आउट करना है, तो अपने हिसाब से आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं।
अभी तक हमने देखा 3D मॉडल, अब हम एनिमेशन के हिसाब से बात करेंगे। इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको भी करते हैं डिलीट। इंसर्ट में वापस आते हैं, एरो पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस भी हमने देख लिया है। स्टॉक 3D मॉडल में हम अगेन आएंगे और आने के बाद अब यहाँ से भी हम एक 3D मॉडल लेना चाहेंगे। 3D मॉडल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका, विंडो का बटन दबाएं, 3D व्यूअर में जाएं। एक तो हमें यहाँ दिख रहा था फंक्शन जो कि डायरेक्ट आया। अगर आप चाहते हैं मुझे 3D लाइब्रेरी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो आप दोबारा से उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से हमने 3D मॉडल्स के ऑप्शंस को देखा था। देखें वही चीज़ें हमारे पास अगेन आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो ये फंक्शन हम वर्ड से जाकर देखेंगे। क्लोज करते हैं 3D मॉडल, स्टॉप 3D मॉडल। उसके बाद जिसके ऊपर भी आपको इस तरह का आइकन दिखे, इसका मतलब है ये हमारे पास 3D एनिमेशन है। मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। दबाने के बाद अब जितने भी आपको ऑप्शन दिखने हैं वो सारे के सारे 3D एनिमेशन वाले हैं। इनमें से मैं इसको लेना चाहूँगा। हमने इसको किया सेलेक्ट, इंसर्ट, आप मल्टी भी ले सकते हैं। इंसर्ट वन पे आप क्लिक करेंगे और अब ये मेरे पास डाउनलोड होके MS वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास 3D मॉडल एनिमेशन आया तो हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा 3D मॉडल। 3D मॉडल में लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है पॉज, यानी अभी ये जो मूवमेंट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, तो आपने पॉज पे क्लिक कर देना है और इसका जो मूवमेंट है वो वहीं रुक जाएगा। तो आप इसको प्ले भी करवा सकते हैं और इसको पॉज भी करवा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ दिखता है सीन। समझने के लिए मैंने इस इमेज को थोड़ा सा किया छोटा, यहाँ रखा, सीन पे आइए। इसका मतलब है नन, यानी अब ये रुक गया। जैसे हमारा 3D मॉडल अवेलेबल था विदाउट एनिमेशन, ये भी वैसा ही बन गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, इसकी मुझे एनिमेशन लेकर आनी है। सीन्स में आएंगे और आप करेंगे सीन 1। इससे क्या होगा, इसका जो भी सीन है वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, Ctrl+D का बटन दबाएंगे, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और आप इसको उठा के रख सकते हैं यहाँ। मैं चाहता हूँ देखने वालों को ऐसा लगे कि जो ये सेकंड है मेरे पास ये ज़रा दूर है, तो उसके लिए हम इस 3D मॉडल को छोटा करेंगे और ये जो 3D मॉडल है अब आपको ऐसा दिख रहा है जैसे ये दूर हो। और अब इसका जो सीन है वो आप चेंज कर सकते हैं, सीन 2। इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ और अंदाज में दिख रहे हैं। Ctrl+D से फिर डुप्लीकेट निकाला। हम चाहते हैं कि जो ये थर्ड वाला है इन दोनों से भी आगे है, तो उसके साइज को बढ़ा लेंगे आप। अब मैंने सीन्स में आके कर दिया सीन 3। अब इसकी जो मूवमेंट्स हैं और चेंज हो गई। Ctrl+D से हमने फिर डुप्लीकेट निकाला, उसको यहाँ रखा और हम चाहते हैं कि ये इन सब से दूर दिखे, तो हमने इसके साइज को और छोटा किया और उसको उठा के यहाँ रख दिया। और मैं चाहता हूँ कि इसका भी सीन चेंज हो जाए, तो हमने कर दिया सीन 4। फिर Ctrl+D से डुप्लीकेट निकाला और हमने उसको उठा के यहाँ रख दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसका भी सीन चेंज हो जाए, सीन 5। तो सबके सीन चेंज दिखा रहा है, सबके सीन चेंज हैं। तो आप इस तरह की भी डिज़ाइनिंग इजीली 3D मॉडल एनिमेशन से करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3D मॉडल, और ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, दिस डिवाइस एंड स्टॉक 3D मॉडल्स। रीसेट भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 3D मॉडल व्यूज है। समझने के लिए इनको हमने कर दिया डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका व्यू चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसके व्यू को चेंज करें। जिस एंगल से आप देखना चाहें, किस व्यू से देखना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को आप रख सकते हैं। मैं ये रखना चाह रहा हूँ। रखने के बाद अब देखिए इसकी जो मूवमेंट्स है वो उस साइड पे जाते हुए दिख रही है। इस तरह आप यहाँ से 3D मॉडल व्यूज बना सकते हैं, या माउस से होल्ड करके अपने हिसाब से भी इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। देखें अब हमने इसकी पोजीशन अपने हिसाब से चेंज कर दी। बाकी ये वही फंक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि अब आपको 3D मॉडल और 3D मॉडल एनिमेशन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी।